नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर तुषार। आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में, जिसे कि एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है। और ये अमूमन एक बहुत कॉमन बुखार आजकल दिखाई देता है। जो साल्मोनेला टाइफाई होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि टाइफाइड फीवर करता है। साथ ही के अंदर ये जो बीमारी है, ये काफ़ी ज़्यादा हाईली कॉन्टेजियस मानी जाती है, यानी कि एक दूसरे से होने वाली बीमारी मानी जाती है। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, अफ्रीका, इन सारी कंट्रीज़ में ज़्यादा पाई जाती है ड्यू टू पुअर सैनिटाइजेशन, पुअर सीवरेज की व्यवस्था। ऐसे ही ये डेवलप्ड कंट्री जैसे कि जापान, यूएसए, इंग्लैंड के अंदर ये चीज़ें कम पाई जाती हैं। जो इसका रूट होता है वो फीको ओरल रूट होता है, यानी कि जो हम टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट जाने के बाद अच्छे से हाथों की सफाई ना रखना, अच्छे से हाथ ना धोना, तो हम एक टाइफाइड के जो बैक्टीरिया होता है उसको हम फैलाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, यानी क्या लक्षण होते हैं। इसके अंदर बुखार आता है, जो कि तेज बुखार भी हो सकता है। 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसके अंदर बुखार आता है। इसके अंदर जो स्टेप लैडर टाइप ऑफ बुखार रहता है, यानी कि ये सुबह से शाम तक बुखार का जो पैटर्न होता है वो बढ़ता जाता है और एक प्लेट्यू यानी 103 104 पर ये रुक जाता है। इसके अंदर दस्त लग सकते हैं, पेट में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। इसके लक्षणों के अंदर हमें रैश भी मिलते हैं, जिनका नाम रोज स्पॉट्स होता है। वो हमें अक्सर पेट के ऊपरी भाग और स्टर्नम के नीचे, छाती के निचले वाले हिस्से के अंदर पाए जाते हैं। जो इसके कुछ टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उस पर हम बात करते हैं। आईजीएम एंटीबॉडीज़ का हम टेस्ट करवा सकते हैं, टाइफी.IgM, जिसे हम चेक करते हैं। जो 100% एक्यूरेट होता है वो ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर, यूरिन कल्चर, ये कल्चर 100% एक्यूरेट रहते हैं। साथ ही में हम पीसीआर भी करा सकते हैं टाइफाइड के लिए। जो विडाल है वो बहुत कॉमन टेस्ट है, बट उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी इनएक्यूरेट पाए गए हैं, क्योंकि वो क्रॉस मैच भी कर जाते हैं कई बार क्रॉस रिएक्शंस की वजह से। अगर आपको ऐसा कोई टाइफाइड का लक्षण या आप टाइफाइड से ग्रस्त हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से इलाज पूरी तरह कराना चाहिए और ठीक होने के बाद, बुखार उतरने के बाद अपना नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट ज़रूर प्राप्त करनी चाहिए। धन्यवाद।